नागपूरच्या वाठोळा परिसरात एक धक्कादायक आणि अमानवीय गुन्हा उघडकीस आला आहे। व्यापारातील वादातून थेट अपहरण, खंडणी आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी अमानवीय मारहाण करण्यात आली। एकूण 7 लाख रुपयाच्या खंडणीसाठी एका 53 वर्षीय व्यावसायिकाचे 4 चाकीतून अपहरण करण्यात आले। पट्टीने डोळे बांधून बेंबीच्या देठापासून मारहाण झाली आणि त्याचे चेहरे मलमूत्राने लिंपण्यात आले। अपहरणकर्त्याचे हे कृत्य ऐकून सामान्य माणूस हादरून जाईल। राजा गैस आणि त्यांच्या साथीदाराविरुद्ध पोलिसांनी अवघ्या 2 तासात कठोर कारवाई करत त्यांना अटक केली आहे। मात्र काही आरोपी अद्याप फरार असून नागरिकांना आवाहन करण्यात आलं आहे की जर कुणी या टोळीच्या जाळ्यात सापडलं असेल किंवा धमक्या, खंडणी व मारहाणीचा सामना केला असेल तर न घाबरता पोलिसांशी संपर्क साधावा। हा सगळा प्रकार कसा घडला, गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी काय आणि पोलिसांची धडक कारवाई नेमकी कशी झाली याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया। रिसेंटली पुलिस स्टेशन वाठोड़ा एंड जोन 4 ऑफिस में एक कंप्लेनेंट आया था। उसका कहना था कि राजा गौस जो 10 साल पहले नागपुर शहर में दहशत निर्माण करनारे आरोपी में से, मेन आरोपी में से, गैंगस्टर्स में से एक आरोपी है। उस राजा गौस ने अभी रिसेंटली जेल रिलीज होने के बाद इस कंप्लेनेंट के साथ इलीगल धान का धंधे में पार्टनरशिप किया है और उसको कुछ पैसे दिया ये धंधा चलाने के लिए, और वो पैसे वापस मांगने के चक्कर में उसने उस कंप्लेनेंट का किडनैपिंग किया, खूनाचा प्रयत्न करने के लिए और खंडनी करने के उद्देश्य से उसने किडनैपिंग किया था। उसको डोळ्यातून पट्टी बांध के, मतलब आंखों में पट्टी बांध के उसको एक अननोन लोकेशन पे लेके गया था। उसको बहुत मारपीट किया अपने साथीदारों के साथ मिलके, और उसने उसको उसके साथ बहुत ऑब्सीन तरीके का कृत्य भी किया है। और उसने वहां से उसको अपने घर पे वापस छोड़ा एक अननोन व्हीकल में, एंड वो वापस छोड़ने के बाद उसको धमकी दिया कि 30 मई तक टाइम देता हूँ, अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं लौटाया तो तुम्हारा पूरा कुटुंब को और तुमको हम खत्म कर देंगे, ऐसे उसने धमकी दिया था। तो वो कंप्लेनेंट डर के मारे 1-2 दिन अपने आप को छुपा के रखा था कि कहीं राजा गौस के सामने आएगा तो वो उसको खत्म कर डालेगा, और उसके पास देने के लिए पैसा था भी नहीं। तो फाइनली उसने सोचा कि अभी हिम्मत करके पुलिस के पास ही जाएंगे तो वही एक रास्ता है कि अपने आप को बचाने के लिए और अपना परिवार को बचाने के लिए। तो वो 20 तारीख को रात को जोन 4 ऑफिस में आया एंड उसने अपना पूरा कहानी बताया। फिर पुलिस स्टेशन वाठोड़ा के पीआई और अपने कार्यालय में हमने पूरा उसका कहानी वेरीफाई भी किया था, और वेरिफिकेशन करने के बाद एक ट्रैप लगाया, और क्राइम यूनिट 4 एंड अपने जोन 4 का कुछ 3-4 पीआईस ने मिलके वो ट्रैप से राजा गौस को अरेस्ट किया था ऑन 21 में अर्ली मॉर्निंग को। और हमको फिर उसमें थ्रू सीसीटीवी फुटेज एविडेंस एंड थ्रू कंप्लेनेंट स्टेटमेंट ये समझ में आया कि ये जो पूरा बिजनेस चलाने में राजा गौस और उसके दोनों भाई भी शामिल है, इलीगल बिजनेस चलाने में। और राजा गौस पिछले 1 साल से जेल से बाहर है। इससे पहले वो 10 साल मकोका का गुने में 10 साल का शिक्षा काट के बाहर आया था, और अंडर ट्रायल वो अंदर था, एंड आफ्टर दैट वो बाहर आया अराउंड मार्च 2024, और तब से वो अपना वापस से इलीगल बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने के कोशिश में और अपना दहशत वापस से स्प्रेड करने के कोशिश में है। उसी दौरान ये प्रकरण भी हुआ, बट इसमें ऐसा हुआ कि कंप्लेनेंट ने हिम्मत करके अपने जोन 4 पुलिस के तरफ आया था विद कॉन्फिडेंस, और विद इन 2 आवर्स आफ्टर टेकिंग स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, हमने उसको अरेस्ट किया। और उसके साथ साथ उसका जो दूसरा बिजनेस पार्टनर है सलीम खान, उसको भी हमने अरेस्ट किया। और इस गुने में 7 और लोग हैं जो फरार है इस वक्त, बट उनको जल्दी ही अरेस्ट करेंगे। हमारे टीम्स उनके पीछे लगे हुए हैं। राजा गौस का पुलिस कस्टडी 6 दिन का मिला है, और
ये 6 दिन में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन रिकवरीज है एंड इधर एविडेंस कलेक्शन है वो परफेक्टली हो, और अपने आरोपी का क्लूज भी हम बहुत गैदर कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन फरार नहीं रह सकते हैं, इसका हमारे पास कॉन्फिडेंस है। एंड राजा गौस के अगेंस्ट जिसका भी कंप्लेंट है, हम अपने नागपुर सिटी पुलिस के तरफ से आह्वान देते हैं कि प्लीज़ आप सामने आइए और कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि आपके कंप्लेंट के ऊपर ऐसे जो राउडी एलिमेंट्स है सोसाइटी में, उनके ऊपर पुलिस का वचक बैठता है एंड पुलिस अपना कार्रवाई कर सकते हैं, एंड राउडीइज्म अपने सोसाइटी में जल्द से जल्द कम हो सकता है। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड गिव कंप्लेंट, क्योंकि तभी हम उनको जल्द से जल्द पकड़ के वापस वी कैन पुट देम बिहाइंड बार्स, और हमारा सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल रहेगा, फ्री ऑफ स्ट्रीट क्राइम एंड एक्सटॉर्शन एंड अदर काइंड्स ऑफ हीनस क्राइम्स। हे प्रकरण केवळ एका अपहरणाचं नाही, तर गुन्हेगारी कशी एखाद्या आर्थिक वादातून जन्म घेऊ शकते याचं ठळक उदाहरण आहे। गुन्हेगारीची मानसिकता आणि त्याचं कृत्य समाजासाठी अत्यंत धोकादायक आहे। पोलिसांनी यामध्ये तात्काळ कारवाई करत प्रमुख आरोपींना अटक केली असली तरी फरार आरोपी अजूनही बाहेरच आहेत। नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की धमक्यांना घाबरू नका, आवाज उठवा। जर आपल्यालाही अशा प्रकारची कोणतीही धमकी, खंडणी व अन्य गुन्हेगारीचा अनुभव आले असेल तर तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधा। समाजात शांतता राखण्यासाठी आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे।